आप मानिए कि सुबह हमें 10 किलोमीटर रेस करनी होती थी, फिर पुशअप्स करने होते थे, फिर वेपन्स लेकर क्रॉस कंट्री रेस, फिर एम्यूनेशन क्लासेस होती थी. तो आई थॉट इट वॉज फॉर मी अ वेरी बिग चैलेंज बैक देन, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई लर्नड. मिसकंसेप्शंस बहुत है. पहला मिसकंसेप्शन होता है कि परहैप्स शी वुड बी अ वेरी अग्रेसिव एरोगेंट वुमन, बहुत खतरनाक होगी. वो मेंटालिटी की थाने कौन जाएगा, दिस हैज़ टू बी डन अवे विद. पुलिस स्टेशंस हैव, दे आर मेंट फॉर द पीपल, दे आर मेंट टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल. थाना इसलिए बना है. नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जीके पॉडकास्ट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन नामान. आज योम ख़वातीन के ख़ास मौके पर हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है जिन्होंने तमाम रिवायती रुकावटों को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है. ये एक ऐसी खातून है जो हर चैलेंज का बहादुरी से सामना करती हैं और पुलिस के अहम शोबे में अपनी पहचान बना चुकी हैं. मेरे साथ मौजूद हैं DySP स्लीट शाह, जो एक बेमिसाल हिम्मत की मिसाल है. मैम, आपका खैर मकदम है हमारे शो. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में. बहुत बहुत शुक्रिया. मैम, शुरू करेंगे सबसे पहले जो आपने शोबा चुना है पुलिस का. तो कश्मीर एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल फील्ड है. किस तरह से आपकी जो इवॉल्विंग जर्नी है, थोड़ा उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे. आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं. तो यहाँ पुलिस को एज अ बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, तो हम लड़कियों के लिए प्रेफर नहीं करते कि लड़कियाँ इसमें आए. बट मैं आपको कहूँ कि मेरे को ये सारा सपोर्ट फैमिली की तरफ से रहा. माई फादर हैज़ बीन इन द पुलिस सर्विसेज, ही रिटायर्ड एज IGP ऑल्सो. सो इट वॉज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी. मेरे ये बचपन से देखा हुआ था. सो फॉर मी व्हेन आई गेव माई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और मुझे जब ऑफ़र किया गया पुलिस सर्विसेज, तो मैंने बेझिझक लिया. ऑफ कोर्स हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो बात सही है. बट हमारी परवरिश, आपकी ग्रूमिंग, आपकी फैमिली का सपोर्ट, वो बहुत मैटर करता है. एंड आई थिंक वी आर टॉकिंग ऑफ 21st सेंचुरी. तो बदलते वक्त के साथ साथ सोच भी बदलनी चाहिए, और लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिले इन मेल डोमिनेटेड फील्ड एंड दे कैन प्रूव देमसेल्व्स, देन वी मस्ट सपोर्ट देम. मैम, कौन से ऐसे अहम चैलेंजेस हैं जो आपने इनिशियल अपने वर्क प्लेस में देखे एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम. हाँ, देखिए, जब मुझे ये सर्विसेज ऑफ़र की गई तो पहला चैलेंज तो ये था कि हमारी ट्रेनिंग होती है. फील्ड ट्रेनिंग से पहले हमें एकेडमी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें बहुत ही फिज़िकल स्टैमिना, हमारा फिज़िकल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है. तो आई वॉज बैक देन अ वेरी फ्रेल थिन गर्ल. तो आप मानिए कि सुबह हमें 10 किलोमीटर रेस करनी होती थी, फिर पुशअप्स करने होते थे, फिर वेपन्स लेकर क्रॉस कंट्री रेस, फिर एम्यूनेशन क्लासेस होती थी. तो आई थॉट इट वॉज फॉर मी अ वेरी बिग चैलेंज बैक देन, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई लर्नड. आई sharpened my skill set. I overcame those physical barriers, those mental barriers as well. और उसके बाद जब हम फिर इस महकमे में आए, जब हम पोस्टिंग्स ली, उसके बाद ऑफ कोर्स इट वाज मच मोर चैलेंजिंग, बिकॉज जब हम देखते हैं हमारे पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो दे कम विद अ वेरी नेगेटिव माइंड सेट. आई डू नॉट वर्क इन अ पॉजिटिव फील्ड व्हेन आई से वी हैव द पावर टू गिव पॉजिटिविटी, बट एज सच जब लोग हमारे पास आते हैं तो अपनी दुख दर्द, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें लेकर आते हैं. एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आप डिटैच नहीं कर पाते हैं कभी. इनिशियली आई यूज्ड टू बी very emotional about things when somebody would tell me, but over the years I've learned to become dispassionate with my work, but at the same time I do what is just, what is fair, what is right. I do it with the law at the back of my mind. So of course, and life is a challenge every day some or the other challenge crops up, but फिर अपने आप को उतना हमें mentally और physically उतना मजबूत रखना है कि उससे डील करना है. मैम, कश्मीरी, जैसे आप हमें सबको पता है कि हम एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटल फ्रेमवर्क में रहते हैं. तो जब एक पुलिस में कोई सुनता है कश्मीर में एक लेडी इस शोबे में है, तो कौन से ऐसे मिसकंसेप्शन से आपको सामना करना पड़ता है. क्योंकि अक्सर हमने पर्सनली सुना है कि इफ़ अ लेडी इज़ इन पुलिस तो शायद वो अपनी फैमिली और वर्क लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाती है. ट्रू. मिसकंसेप्शंस बहुत है. पहला मिसकंसेप्शन होता है कि परहैप्स शी वुड बी अ वेरी अग्रेसिव एरोगेंट वुमन,
because the field comes across as such. Because you're made to be tough from the training stage till the point that you have to deal with cases. आपको toughness रखनी है, mental toughness, physical toughness रखनी है. तो लोगों का ये perception है कि अगर ये lady होगी पुलिस में तो she must be very arrogant, बहुत खतरनाक होगी. दूसरा परसेप्शन ये होता है क्योंकि इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ 24/7 फील्ड, तो शी इज़ नॉट एबल टू प्रॉब्ली गिव टाइम. बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स. ऑल्सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन लाइफ. अगर आप से 12 से 13 घंटा काम कर रहे हैं तो क्योंकि काम ज़रूरी है तो आपको काम पर फोकस करना है. जब आपकी फैमिली की बारी आई एंड देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन इन योर फैमिली, दैट योर फैमिली नीड सपोर्ट, योर चिल्ड्रन नीड यू, योर पेरेंट्स नीड यू, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि तब वो इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हमारे महकमे में our bosses are not understanding. They're very understanding of human situations also, because हम डील करते हैं ह्यूमन सिचुएशंस हैं, हम लोगों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करते हैं, तो हमारी खुद भी हम भी इंसान हैं. सो फॉर अस ऑल्सो वी हैव फैमिलीज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर families. So very important to maintain a very healthy balance between your personal and your professional life. तो हो जाता है. It is about prioritizing what is important. Exactly. Ma'am, cyber crimes की अगर बात करें, because you have worked a lot regarding the cyber crimes. आजकल तो कश्मीर में इट्स राइजिंग ईच डे, लेकिन अगर हम देखें जो वुमेन फोक है हमारा, वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं डिजिटल साइबर क्राइम्स. ऑब्वियसली जो फेसबुक प्रोफाइल्स हैं वो काफ़ी फेक बनती जा रही हैं, देन दे आस्क फॉर मनी. तो आपको लगता है कि कोई लूप होल है हमारी डिजिटल सिक्योरिटी में, या कोई इनएफिशिएंसी ऐसी? देखिए, साइबर क्राइम्स वो कोई भी क्राइम है जो साइबर स्पेस में होता है. नाउ जब साइबर क्राइम्स होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. फर्स्टली कि हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है. देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डे बाय डे हो रही है. नए नए ऐप्स आ रहे हैं मार्केट में. हमें नहीं पता होता है फेक क्या है, रियल क्या है. वी हैव नो वे ऑफ नोइंग, एंड समटाइम्स द फेक इज जस्ट एज गुड एज द रियल. तो द लैक ऑफ नॉलेज दैट वी हैव, गलती से डाउनलोड कर दिया ऐप, पता चला कि वो फिशिंग ऐप है या वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. You never know. The other thing is that we are also, when it comes to financial crimes, we are also very greedy. कुछ गैम्बलिंग एप्स होती हैं, बेटिंग एप्स ऐसी होती हैं कि आप एक गेम खेलते तो वो बोलते हैं we will double your money, and then out of greed you will want to do that, eventually to the point that you get stuck in it and you become a victim of it. तो हमें अपने आप को सतर्क रखना है. We have to gain knowledge on a daily basis. For example, all radio channels, even newspapers, even TV channels, ये एडवर्टाइजमेंट्स चलाते रहते हैं. दे क्रिएट अवेयरनेस. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैक इन माई टाइम्स वी यूज टू विजिट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हम जाते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते थे. मुझे नहीं लगता श्रीनगर सिटी का वो कोई भी ऐसा स्कूल या कॉलेज है जो हमने छोड़ा हो कि हमने साइबर क्राइम्स के रिलेटेड अवेयरनेस ना की हो. हमने उनको ये भी बताया कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप एक पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, उस पर तुरंत रिपोर्ट करें. हमने उनको इनफैक्ट मैं ये नंबर अभी भी शेयर कर लेती हूँ. हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है कश्मीर जोन का, उसका फ़ोन नंबर है 9596770555. आप इधर कॉल भी कर सकते हैं, या ईमेल आईडी है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का cyberpskmr@gmail.com, जहाँ पर आप अपने ग्रीवियंसेस भी भेज सकते हैं और आप वॉक इन भी कर सकते हैं. इट्स अबाउट शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन, सो यू कैन ऑल्सो वॉक इन देयर. ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं हमारे साथ क्या क्या हो सकता है या कौन शिकार इसका बन सकता है. घर में एक मैसेज आ जाता है आपको कि आपका बिल भरना है, मोबाइल बिल. आप बिना डिटेल्स में, कोई पूरा मैसेज पढ़ता नहीं है कभी, हर कोई, एवरीवन इज टू बिजी, सो वो पढ़ता है हाँ मेरा नंबर यही है, मेरा बिल नंबर भी यही है, तो आई विल क्लिक ऑन द लिंक. समटाइम्स द लिंक इज अ फेक लिंक. इट विल रीडायरेक्ट यू टू समवेयर व्हिच विल कॉज यू ग्रेट लॉस. आजकल तो कॉल, वंस यू रिसीव द कॉल तो आपका वो मैसेज आता है कि यू नीड टू बी अलर्ट. यस, एंड मतलब इवन रिंगटोन्स, अब तो गवर्नमेंट ने रिंगटोन्स भी शुरू कर लिए हैं कि आपको सतर्क रहना है साइबर क्राइम्स से. एड्स चलती हैं, वीडियोस चलती हैं, रेडियो पर कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स चलते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं. दिस इज द मैक्सिमम वी कैन डू, बट टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ अस.
सो हमें वी हैव टू बी वेरी प्रेजेंट इन आवर माइंड, प्रेजेंट इन नॉलेज रिगार्डिंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, ताकि हम उनको काउंटर कर पाएँ. मैम पहले तो इफ़ एनीबडी फेसेस कोई भी टाइप ऑफ हरासमेंट, वो चाहे साइबर क्राइम्स के ज़रिए हो या लेडीज़ की बात करें तो ईव टीजिंग हो, बट एवरीवन इज़ हेजिटेंट टू अप्रोच द पुलिस, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा होगा और हमारे पास टाइम उतना नहीं है. तो आपकी मैसेज, आपकी एडवाइस ऐसे लोगों को क्या होगी? देखिए, अगर आपके साथ क्राइम हुआ है और गलत हुआ है, यू मस्ट रेज योर वॉइस. जितना आप चुप बैठेंगे उतना उससे कोई हल नहीं निकलेगा. सो टू वो मेंटालिटी की थाने कौन जाएगा, दिस हैज़ टू बी डन अवे विद. पुलिस स्टेशंस हैव, दे आर मेंट फॉर द पीपल, दे आर मेंट टू रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल. थाना इसलिए बना है. तो हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वी हैव अ वुमेंस थाना जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर के केसेस लेता है. दे मस्ट विजिट द पुलिस स्टेशन इन केस सम क्राइम अकर्स. उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लोकल ट्रांसपोर्ट में जो पब्लिक, हाँ, अगर पब्लिक स्पेसेस में बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ हरासमेंट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वी हैव अ वुमेन सेफ्टी स्क्वाड विच इज़ अ मोबाइल सेफ्टी स्क्वाड दैट caters for protection of women or girls in public spaces. जैसे आप मानिए स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स हो गए, आपके ट्रांसपोर्ट एरियाज हो गए, जहाँ पब्लिक में ईव टीजिंग का खतरा हो, हरासमेंट का खतरा हो, बुलिंग का खतरा हो, वहाँ ये मोबाइल सेफ्टी स्क्वाड पूरे 24/7 ये चक्कर लगाता है उन एरियाज के विच आर वनरेबल स्पॉट्स वेयर वुमेन मे फेस सर्टन काइंड ऑफ हरासमेंट. सो वी हैव इनिशिएटेड दैट. इन एडिशन वी हैव वुमेन हेल्प डेस्क्स इन मेनी पुलिस स्टेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जहाँ औरतें आकर अपने ग्रीवियंसेस रिड्रेस कर सकती हैं. एडिशनली वी ऑल्सो हैव फोन नंबर्स ऑन विच दे कैन कॉल एंड सीक हेल्प. It is available 24/7. So police is there to help the society. बस ये है कि एक कदम उनको आकर चलना है, बाकी हम यहाँ से उनकी हेल्प 100% करेंगे. मैम इन द एंड मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मैसेज रहेगी आपकी टू यंग वुमेन प्रोफेशनल्स, स्पेशली जो ये ड्रीम एंड डिज़ायर करती हैं मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में अपना नाम बनाने की? देखिए, हम तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो to say कि male dominated field, we live in a society which is dominated by men, but still we see women doing maximum effort. आप घर में देखिए, your mother would take care of the entire house. आप स्कूल में देखिए, टीचर टेक्स केयर ऑफ हर एंटायर क्लास. आप मेडिसिन में देखिए, देयर आर सो मेनी फीमेल डॉक्टर्स टेकिंग चार्ज ऑफ ह्यूमन लाइव्स. सिमिलरली आई थिंक पुलिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फील्ड दैट इज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर फील्ड. इन फैक्ट वी नीड फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन अ फील्ड, क्योंकि जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू. कभी एक लेडी के साथ कुछ क्राइम होता है तो वो बेहतर हम फीमेली अंडरस्टैंड तो वो प्रेफर करती है एक फीमेल को अपनी इश्यूज जाहिर करना, सो दैट शी कैन इनिशिएट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इफेक्टिवली. दूसरा ये भी है, व्हेन यू सी वुमेन इन मेल डोमिनेटेड फील्ड्स, तो मुझे लगता है कि छोटी बच्चियों को दे गेट इंस्पायर्ड. Yes, they have role models that they can look up to when they see strong women, confident women who are skilled, who are knowledgeable, who are doing their work without fear or favor. We need female role models in a society like ours, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ हमें अपनी बच्चियों को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. आप देख रहे हैं ज़माना तो जैसे बदल रहा है. We must take care that we strengthen and empower our girls in this society. Thank you so much, ma'am, for Thank you giving so your much. precious time to GK Podcast. Thank you very much. Thank you. Thank you.